हाय फ्रेंड, माय नेम इज़ सुचि मिश्रा। वेलकम टू अवर ज़ेनिथ। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करते रहिए। आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है आप कमेंट में बताइए ज़रूर। आज का हमारा टॉपिक है ग्रहण तथा ज्वारभाटा। सबसे पहले हम जानते हैं ग्रहण क्या है। ग्रहण एक खगोलीय अवस्था है जिसमें ग्रह तथा उपग्रह किसी प्रकाश के स्रोत जैसे कि सूर्य और दूसरे खगोलीय पिंड जैसे पृथ्वी के बीच आ जाने से प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है। इसे हम ग्रहण कहते हैं। ग्रहण दो प्रकार के होते हैं, सूर्य ग्रहण तथा चंद्र ग्रहण। सबसे पहले हम समझते हैं कि सूर्य ग्रहण क्या है। जब सूर्य तथा पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण की स्थिति बनती है। ग्रहण हमेशा जब सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं यानी कि 90 डिग्री का एक सरल कोण बनाते हैं, तभी ग्रहण की अवस्था होती है। और चंद्रमा के बीच में आ जाने से सूर्य एक प्रकाश का स्रोत है और दूसरा खगोलीय पिंड पृथ्वी है। इन दोनों के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो चंद्रमा की परछाई सूर्य पर पड़ती है। सूर्य का आंशिक भाग मतलब आधा भाग छिप जाता है जिसे हम नहीं देख पाते हैं। इसे ही सूर्य ग्रहण कहते हैं। सूर्य ग्रहण मुख्य रूप से अमावस्या के दिन आता है। मुख्य रूप से अमावस्या के दिन आता है। अब जानते हैं कि चंद्र ग्रहण क्या होता है। चंद्र ग्रहण में देखिए, सूर्य हमेशा एक ही जगह पे स्थायी रहता है। चंद्र ग्रहण में पृथ्वी और चंद्रमा अपना स्थान परिवर्तित कर देते हैं। ये पृथ्वी है, चंद्रमा और सूर्य स्थायी रहता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है और पृथ्वी से चांद पर। तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है जिससे चांद कुछ भाग छिप जाता है। चंद्र ग्रहण में पृथ्वी की परछाई जब चांद पर पड़ती है तो चांद का कुछ भाग छिप जाता है जिसके कारण चंद्र ग्रहण उत्पन्न होता है। चंद्र ग्रहण सदैव पूर्णिमा को ही आता है। चंद्र ग्रहण की स्थिति पूर्णिमा को होती है। अब हमने समझा कि चंद्र ग्रहण क्या है और सूर्य ग्रहण क्या है। प्रत्येक अमावस्या को सूर्य ग्रहण तथा प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण में सूर्य तथा पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। चंद्र ग्रहण में क्या होता है, सूर्य तथा चांद के बीच में पृथ्वी आ जाती है। हमने चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण को समझ लिया। अब हम आगे समझते हैं। अब जानते हैं कि हम पूर्ण सूर्य ग्रहण क्या होता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, पूरा। पूर्ण का मतलब हुआ पूर्ण, पूरा। जब हमारे सूर्य का अधिकांश भाग छिप जाता है और किनारे का कुछ भाग ही दिखाई देता है, बीच का भाग अत्यधिक मात्रा में छिप जाता है और किनारे का भाग ही दिखाई देता है, तो उसे कहते हैं पूर्ण सूर्य ग्रहण। इसे कोरोना तथा किरीट भी कहा जाता है। इस किनारे वाले भाग को कोरोना तथा किरीट भी कहते हैं क्योंकि इसका अधिकांश भाग, ये चित्र क्लियर नहीं। ठीक है, हमने समझ लिया कि पूर्ण सूर्य ग्रहण का है, तो इसे कोरोना तथा किरीट भी कहते हैं। जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है तो बीच का अधिकांश भाग छिप जाता है, केवल किनारे का भाग दिखाई देता है। इस किनारे वाले भाग को कोरोना तथा किरीट कहते हैं। किनारे के भाग को डायमंड रिंग, क्योंकि ये एक रिंग जैसी गोल पट्टी जैसी दिखाई देती है, इसलिए इस भाग को डायमंड रिंग भी कहते हैं। डायमंड रिंग की घटना अभी हाल ही में डायमंड रिंग बना था हमारे सूर्य ग्रहण में। देखिए, इस
पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है तो उससे एक्सरे जैसी किरणें निकलती हैं, जो कि हमारी आंखों के लिए तथा हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक किरणें होती हैं। ये हमने पूर्ण सूर्य ग्रहण को समझा। आंशिक सूर्य ग्रहण, आप जानते हैं कि आंशिक सूर्य ग्रहण क्या है। आंशिक, जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है, अंश, एक सूर्य का एक अंश मात्र ही छिप जाता है, तो उसे हम आंशिक सूर्य ग्रहण कहते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण हमने पढ़ा कि बीच का अधिकांश भाग छिप जाता है, कि सिर्फ किनारे की एक पट्टी नुमा दिखाई देती है गोल रिंग में, जिसे हम डायमंड रिंग कहते हैं, कोरोना तथा किरीट भी कहा जाता है। और आंशिक सूर्य ग्रहण में क्या होता है कि सूर्य का आंशिक मात्र भाग छिप जाता है तथा अधिकांश भाग दिखाई देता है, इसे हम आंशिक सूर्य ग्रहण कहते हैं। चैप्टर में पहले हमने सूर्य ग्रहण तथा चंद्र ग्रहण को इसलिए समझा क्योंकि ज्वार भाटा की उत्पत्ति सूर्य ग्रहण तथा चंद्र ग्रहण पर ही निर्भर करती है। अब हम आगे समझते हैं ज्वार तथा भाटा क्या है, यानी कि टाइड्स क्या है। देखिए, समुद्र में लहरें, तरंगे, धाराएं तथा ज्वार भाटा इत्यादि आते हैं, जिनमें से सबसे प्रमुख स्थान ज्वार भाटाओं का होता है। इसका कारण यह है कि सागर के तल में सागर तली तक का जो जल प्रवाहित होता है, इसका मेन कारण है प्रवाह का सूर्य तथा चंद्रमा की आकर्षण शक्तियाँ, जिनके कारण सागरीय जल प्रवाहित होता है। और तो सबसे ज़्यादा चंद्र ग्रहण ज्वार तथा भाटा को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने का कारण चंद्रमा का है, क्योंकि चंद्रमा जो है पृथ्वी के सबसे नज़दीक है तथा सूर्य सबसे दूर होने के कारण चंद्रमा जो है ज्वार तथा भाटा को अत्यधिक प्रभावित करता है। ज्वार भाटा आने का प्रमुख कारण चंद्रमा की आकर्षण शक्ति तथा पृथ्वी का अपने स्थान पर घूर्णन शक्ति है। ठीक है, हमने ये समझा। अब जानते हैं ज्वार क्या है। समुद्री जल का ऊपर उठना तथा आगे बढ़ना ज्वार कहलाता है, तथा समुद्री जल का नीचे घटना तथा पीछे को बढ़ना भाटा कहलाता है। ये हमारी ज्वार की कंडीशन हो गई और ये भाटा हो गया। हमने बताया समुद्री जल का आगे बढ़ना, ऊपर उठना तथा आगे बढ़ना ज्वार है, और पीछे घटना तथा नीचे घटना तथा पीछे चलना भाटा है। क्या आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? अब देखते हैं ज्वार भाटा के प्रकार। ज्वार भाटा दो प्रकार के होते हैं, एक वृहद ज्वार भाटा, एक लघु ज्वार भाटा, जो कि मुख्य हैं। और ऐसे तो 4-5 प्रकार के होते हैं, मिश्र ज्वार भाटा और सामान्य ज्वार भाटा, लेकिन मुख्य रूप से दो ही हैं, वृहद और लघु ज्वार भाटा। वृहद ज्वार भाटा वे ज्वार भाटा होते हैं जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सीध में होते हैं। सीध मतलब जब सूर्य ग्रहण तथा चंद्र ग्रहण की स्थिति होती है तो वहाँ पे वृहद ज्वार भाटा उत्पन्न होते हैं। सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, ये चंद्र ग्रहण की स्थिति हो गई। ये सूर्य हो गया, ये पृथ्वी हो गया और ये चंद्रमा। जैसा हम जानते हैं कि ये चंद्र ग्रहण की कंडीशन है, तो यहाँ पर हमारे क्योंकि तीनों एक सीध में हैं, तो इस कंडीशन में आता है वृहद ज्वार। पूर्णिमा तथा अमावस्या को वृहद ज्वार आते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। अब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, ये हमारा हो गया सूर्य ग्रहण। चांद, तो इन दोनों कंडीशनों में हमारे यहाँ आता है वृहद ज्वार। अर्थात हम कह सकते हैं जब तीनों सीध में होते हैं तो वृहद ज्वार यानी कि उच्च ज्वार भाटा आते हैं। लघु ज्वार क्या है? जब सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी तीनों समकोण पर होते हैं। ये हमारी पृथ्वी हो गई, ये चांद और ये सूर्य, तीनों समकोण यानी 90 डिग्री के कोण पर होते हैं, तो उस कंडीशन में लघु ज्वार की स्थिति होती है। ये हमेशा कृष्ण पक्ष की सप्तमी तथा अष्टमी को आते हैं। ये हमारे लघु ज्वार प्रत्येक मास के शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष की सप्तमी तथा अष्टमी को आते हैं।
ठीक है, हमने लघु ज्वार को समझा। इसमें चंद्रमा का आकर्षण तथा पृथ्वी के प्रतिकर्षण के कारण सामान्य ज्वार की स्थिति उत्पन्न होती है। ठीक है, कहते हैं। अब हम समझते हैं कि युति क्या होता है, व्युति क्या होता है। ये कंपटीशन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। देखिए, जब पृथ्वी के एक किनारे, पृथ्वी के एक ही तरफ सूर्य तथा चंद्रमा होते हैं तो उस स्थिति को हम युति कहते हैं, यानी कि सिजगी कहते हैं। सिजगी बहुत पूछा जाता है हमारे कंपटीशन एग्जाम में। युति किस स्थिति में बनता है? अमावस्या को कि पूर्णिमा को? तो अमावस्या को बनता है, ये हमें ध्यान रखना है। अब व्युति क्या है? जब सूर्य तथा चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो उस कंडीशन में व्युति का निर्माण होता है। इससे पूर्णिमा को बनता है व्युति। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो अभी हमने समझा कि लघु ज्वार क्या है। लघु ज्वार समकोण पर बनते हैं, यानी कि जब 90 डिग्री का कोण बनता है तो लघु ज्वार उत्पन्न होते हैं। देखिए, बीच में हमारी पृथ्वी है और ये किनारे इसके ज्वार हैं। हमने समझा कि ज्वार जो है चंद्रमा के आकर्षण तथा पृथ्वी के प्रतिकर्षण के कारण उत्पन्न होते हैं। तो ये हमारा भाटा और ये भाटा, यहाँ पे ज्वार और ये ज्वार। देखिए, प्रत्येक ज्वार मतलब एक भाटे से एक ज्वार के मध्य का जो समय है वो प्रत्येक 6 घंटे है। अर्थात अगर हम कह सकें कि एक ज्वार से दूसरे ज्वार के आने का समय तो 12 घंटे 26 मिनट है, तथा एक ज्वार से एक भाटे के आने का समय 6 घंटा 13 मिनट है। इस बात को हमें समझना है। एक ज्वार से भाटा में के आने में 6 घंटे 13 मिनट का समय लगता है, तथा दूसरे ज्वार से भाटा में आने में 12 घंटे 26 मिनट का समय लगता है। इस बात को हमने यहाँ पे समझ लिया। थैंक यू क्लास। आपको जहाँ तक समझ में आया हो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच।